हेलो बच्चों। आज हम लोग जो है कंप्यूटर का चैप्टर 1 क्लास 10 का ये चैप्टर हम लोग आज रीड करेंगे और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद मैं आप लोग का अगर सपोर्ट अच्छा रहेगा तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है वो है कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट। कंप्यूटर और उनके कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये चैप्टर अगर जो स्टूडेंट पढ़ लेगा है ना, इस चैप्टर पढ़ने के बाद आप जो है ये समझ पाएंगे कि क्या होते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, कौन कौन से होते हैं, कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, आईपीओ साइकिल, वो सब आप जो है इस चैप्टर के बारे में जान जाइएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा। देखिए, पहला जो है इंट्रोडक्शन है। मतलब हम लोग इस चैप्टर में पहले इसके बारे में देखेंगे कि एक चैप्टर किसके बारे में है, किस लिए है। तो पहले हम लोग इसका परिचय देखते हैं कि आखिर ये चैप्टर का परिचय क्या है। द कंप्यूटर इज जस्ट अ डेड कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक, सिलिकॉन एंड मेटल अंटिल यू प्रेस द पावर बटन। जब तक तुम कंप्यूटर में पावर बटन को प्रेस नहीं करोगे तब तक कंप्यूटर क्या है, एक प्लास्टिक का डब्बा है, डेड है। मतलब कि कंप्यूटर जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है और ये प्लास्टिक और मेटल का सिर्फ बना हुआ होता है। तो जब तक हम लोग उसको पावर बटन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक वो एक डब्बा की तरह होता है। वन लिटिल बस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट स्टार्ट a string of events that put life and power into the machine। बोल रहा है कि जब तक हम लोग पावर बटन को नहीं क्लिक करते हैं तब तक वो प्लास्टिक की तरह होता है, लेकिन जब जब हम लोग जैसे ही पावर बटन को प्रेस करते हैं, जैसे ही हम लोग पावर बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है और वो अंदर ही अंदर एक ऐसा इवेंट स्टार्ट करता है जिससे उसमें लाइफ आ जाती है कि नहीं, वो मशीन जो है ऑन हो जाता है। बट इवन एट दिस स्टेज द कंप्यूटर इज अनअवेयर ऑफ पोटेंशियल दैट इज होल्ड विद इन इटसेल्फ। लेकिन फिर भी वो मशीन स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन उसके अंदर हम लोग जो है जब तक अपना इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक वो खुद से भी काम नहीं कर सकती है, क्योंकि कंप्यूटर जो होती है वो हम लोग के इंस्ट्रक्शन पे काम करती है, वो खुद से काम नहीं कर सकती है। द कंप्यूटर टुडे the computer today is a fundamental part of the information age। और जो आज का जो कंप्यूटर है, आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, जो आज का कंप्यूटर जो है वो एक फंडामेंटल पार्ट बन चुका है। मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है गैदरिंग करने में हम लोग यूज करते हैं। कोई भी आप कहीं भी देख लीजिए, आप चाहे बैंक में देख लीजिए, कहीं आप पोस्ट ऑफिस में देख लीजिए, कहीं भी हॉस्पिटल में देख लीजिए, हर जगह पे जो है कंप्यूटर का यूज होता है। हर जगह पे कंप्यूटर का यूज होता है। तो दिस इज वेरी गुड कि आज हम लोग जो है कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं अपने कामों को आसान करने के लिए। इनिशियली कंप्यूटर्स वे आर डेवलप्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। शुरुआत में जो कंप्यूटर जो थे वो डेवलप ही किए गए थे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मीन्स मतलब कि ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को करने के लिए। बट लेटर ऑन दे वेयर यूज्ड टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ दोस ऑपरेशंस। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि उसका जो है रिजल्ट जो है रखने के लिए ऑपरेशंस का उसको यूज करने लगा। जैसे हम लोग का ब्रेन कैसे होता है, तो ब्रेन में हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग स्टोर करके रखते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर का भी इस्तेमाल किया जाने लगा इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने के लिए। विच विद द टाइम लीड्स टू स्टोरेज ऑफ अदर डेटा और इंफॉर्मेशन। और इसी के साथ साथ में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा बच्चों, उसी तरह से जो है कंप्यूटर में स्टोरेज का निर्माण हुआ और हम लोग डेटा उसके अंदर पुट करने लगे। एज वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा एंड इंफॉर्मेशन, नाउ वी विल लर्न व्हाट डेटा इज एंड व्हाट इज कॉल्ड अ इंफॉर्मेशन। तो हम लोग जो है यहाँ पे जब भी स्टोरेज का बात आता है तो हम लोग का पहला जो सवाल यही होता है कि आखिर डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क क्या होता है। ठीक है, आखिर डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क क्या होता है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे भी कि डेटा और इंफॉर्मेशन में आखिर फर्क होते क्या है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड फैक्ट। अनप्रोसेस का फैक्ट का मतलब क्या होता है कि अभी तक उसको प्रोसेस नहीं किया गया है, प्रक्रिया नहीं की गई है उसके ऊपर। ठीक है, रॉ डेटा होता है ये। ठीक है, रॉ डेटा मतलब कच्चा बोल सकते हैं उसको, जिसका कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे ही जैसे नंबर्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, राम एज 32 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे इसका मतलब कुछ निकल नहीं पा रहा।
ठीक है, ये जो डेटा है वो अनप्रोसेस्ड है, मतलब अभी इसको प्रक्रिया में नहीं लिया गया है, इसका कुछ मतलब अभी नहीं निकल रहा है। ठीक है, ये कच्चा डेटा है अभी। ठीक है, उसके बाद देखिए इंफॉर्मेशन क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, मतलब कि इंफॉर्मेशन जो जानकारी होता है वो प्रोसेस, मतलब इसको इसका प्रक्रिया कर दिया जाता है, इस डेटा को प्रक्रिया कर दिया जाता है ना, इस डेटा को प्रोसेस कर दिया जाता है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है, जिसका कुछ अर्थ निकल सके, और यूजफुल मतलब बहुत ज्यादा उपयोगी ये होता है। एग्जाम्पल में देखिए राम इज 32 ईयर्स ओल्ड, राम जो है वो 32 ईयर्स ओल्ड है, मतलब कि 32 साल का है। अब यहाँ पे आप ऊपर में देखिएगा तो राम एज 32 ईयर्स ओल्ड, इसका मतलब कुछ नहीं निकल रहा था, लेकिन जैसे ही ये सेंटेंस बना राम इज 32 ईयर्स ओल्ड, तो मतलब कि इंफॉर्मेशन हो गया, मतलब अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि राम कितने सालों का है, 32 साल का है। या फिर राम्स एज इज 32 ईयर्स, तो ये जो है मीनिंगफुल है, मतलब इसका कुछ अर्थ निकल रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अ कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज एन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक कंप्यूटर को हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वो एक एडवांस डिवाइस है दैट टेक्स रॉ डेटा, जो कि रॉ डेटा को लेता है, जो हम लोग अनप्रोसेस्ड डेटा जो है उसको उसमें पुट करते हैं एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, हम लोग, यूजर का मतलब हम लोग होता है। ठीक है, हम लोग जो है रॉ डेटा जो है कंप्यूटर के अंदर पुट करते हैं। It uses a set of instruction called program to process the data and give the result output। अब देखिए यहाँ पे इस चैप्टर में आपको 3 टर्म देखने के लिए मिलेंगे, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट क्या होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ये अभी के लिए सिर्फ समझ लीजिए कि इट यूजेस अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम, ये जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको ये यूज करता है। ठीक है, और उसको प्रोसेस करता है, उस डेटा का जो है प्रोसेस करता है। ठीक है, और गिव रिजल्ट, जिसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। जो हम लोग डेटा पहले क्या हुआ कि पहले हम लोग जो डेटा है वो हम लोग कंप्यूटर को दिए, पहले जो डेटा है वो हम लोग कंप्यूटर को दिए। ठीक है, पहले जो हम लोग डेटा है वो किसको दिए, कंप्यूटर को दिए। ठीक है, वो उसको जो है इंस्ट्रक्शन को लिया और प्रोसेस करने के बाद हम लोग को क्या देता है, वो आउटपुट देता है। क्या देता है, आउटपुट देता है। तो इसी आउटपुट को हम लोग रिजल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजल्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए द रिजल्ट कैन बी यूज्ड इमीडिएटली और सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द रिजल्ट कैन बी यूज्ड इमीडिएटली, मतलब उस रिजल्ट को, उस परिणाम को हम लोग तुरंत भी यूज कर सकते हैं या फिर सेव भी कर सकते हैं उसको फ्यूचर यूज के लिए, मतलब हम लोग उसको बाद में भी यूज करने के लिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जो इंफॉर्मेशन हम लोग जो क्रिएट करते हैं उसको हम लोग तुरंत भी यूज कर सकते हैं या फिर फ्यूचर यूज भी कर सकते हैं, मतलब उसको सेव करके रख लीजिए, आप जो है उसको बाद में भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग को पता हो, आप लोग सबके घर में फ्रिज होगा, रेफ्रिजरेटर, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टोर करके रखने वाली चीज जो होती है उसको उसमें रख देते हैं फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, उसी तरह से हम लोग कंप्यूटर के अंदर जो है डेटा को सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, ये टर्म्स क्या होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। अगर कोई बात करता है कि हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, तो हम लोग कैसे कैसे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग जल्दी से इसको देख लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा टू इंफॉर्मेशन अ कंप्यूटर यूजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखो, जब भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेटा को इंफॉर्मेशन में, डेटा का मतलब अनप्रोसेस्ड डेटा, मैं फिर से बता दे रहा हूं, अनप्रोसेस्ड डेटा, और इंफॉर्मेशन का मतलब प्रोसेस डेटा, मतलब जिसका मीनिंग हम लोग निकाल सके, जिसका मतलब निकाल सके, उसको हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, ए कंप्यूटर यूजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज करता है, कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज करता है। एट द सिंपलेस्ट लेवल ऑल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिक कंपोनेंट, द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जितने भी कंप्यूटर होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देना है कि जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो 2 बेसिक कंपोनेंट ही यूज करते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब चलिए जल्दी से हम लोग सीख लेते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते क्या है। हार्डवेयर इज एनी
पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि हार्डवेयर जो है कंप्यूटर का वह पार्ट हो सकता है, कोई भी वो पार्ट हो सकता है जो कि है जिसको हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं और उसको छू भी सकते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट हो सकता है जिसको हम लोग देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? Some may be so tiny that they are invisible to the naked eye। उसमें से कुछ ये भी बहुत छोटे हो सकते हैं जो कि हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो हार्डवेयर एक वो पार्ट हो सकता है कंप्यूटर का जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, और वो इतने छोटे हो सकते हैं जिसको हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, द सेकेंड टॉपिक इज सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर इज द इंस्ट्रक्शन सेट दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म टास्क। देखो, अब सॉफ्टवेयर जो है ये एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है। जैसे हम लोग यूजर हो गए हम लोग यूजर हो गए तो हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे। तो सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर को बताता है कि कैसे कोई काम को करना है। आप लोग समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, आई होप, कि कैसे कोई काम को करना है। सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। तो हम लोग जो है हार्डवेयर के बारे में क्या सीखे थे कि हम लोग इसको देख भी सकते हैं, हम लोग इसको टच भी कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर को हम लोग देख नहीं सकते, हम लोग छू नहीं सकते, ना हम लोग देख सकते हैं ना हम लोग छू सकते हैं। ठीक है, बट इट्स इफेक्ट इज क्लियरली डिफाइंड। लेकिन हम लोग उसका इफेक्ट जरूर देख सकते हैं। जैसे आप अगर कंप्यूटर के छात्र हैं तो आपको मालूम होगा कि कैसे आप MS पेंट को चलाते हैं। और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सॉफ्टवेयर को देख ना सकते हैं, उसको छू भी नहीं सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, अ सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइस एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो यहां पे इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर ऑल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये सब सारा चीज जो है, ये सारा चीज जो है कंपोनेंट है कंप्यूटर हार्डवेयर का। हम लोग सबके बारे में अभी धीरे धीरे हम लोग आगे सबके बारे में देखेंगे, है ना। तो जो पहला टॉपिक है वो है हार्डवेयर कंपोनेंट आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। मतलब हार्डवेयर कंपोनेंट को इस कैटेगरीज में बांटा गया है, इस हिस्सों में बांटा गया है। तो पहला जो टॉपिक है क्या है? इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब इनपुट डिवाइसेस किसको बोलते हैं? मैंने तो बताया था आपको कि कंप्यूटर में जो है जितने भी काम होते हैं वो 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप इनपुट, पहला स्टेप क्या होता है? इनपुट होता है। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है प्रोसेस, और तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है आउटपुट, जो इसको हम लोग रिजल्ट भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जो पहला स्टेप जो होता है वो होता है इनपुट, जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है प्रोसेस, और जो तीसरा स्टेप होता है जो कि होता है आउटपुट, जिसको हम लोग रिजल्ट भी बोलते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं वॉशिंग मशीन के बारे में। बहुत सारे लोग जो है वॉशिंग मशीन को यूज करते हैं। तो वॉशिंग मशीन में आखिर होता क्या है? हम लोग जो है पहले वॉशिंग मशीन को ऑन करते हैं, जिस तरह से इन द सेम वे जैसे हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो उसी तरह से हम लोग वॉशिंग मशीन को पहले ऑन करते हैं। उसके बाद इनपुट का मतलब क्या होता है कि उसमें इंफॉर्मेशन को पुट करना, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को पुट करना। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग वॉशिंग मशीन में क्या करते हैं? कपड़ा को जो है वॉशिंग मशीन के अंदर हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग कपड़ा को पुट कर देते हैं, उसके बाद कुछ जो है हम लोग उसमें मटेरियल ऐड करते हैं। उसके बाद जो है वो अपना प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है अपना कपड़ा को साफ करने का। और जब हम लोग को साफ कपड़ा मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
आउटपुट बोलेंगे मतलब कि हम लोग को साफ कपड़ा मिल गया। उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इनपुट जो हम लोग कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को पुट करते हैं, प्रोसेस उसको जो है कंप्यूटर प्रोसेस करता है, और लास्ट में हम लोग को आउटपुट देखने के लिए मिलता है, जिसका मतलब रिजल्ट भी होता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट अलाउ अ यूजर टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन into a computer such as keyboard, mouse, microphone, scanner, trackball, joystick, graphics, tablet and digital camera। इनपुट डिवाइसेस किसको बोलते हैं? तो इनपुट डिवाइसेस वैसा डिवाइस होता है जो अलाउ करता है यूजर को, जैसे हम लोग को जो अनुमति प्रदान करता है कि हम लोग कंप्यूटर के अंदर क्या करें, डेटा को इंटर कर सके, इंस्ट्रक्शन को इंटर कर सके। किसके माध्यम से? तो कीबोर्ड का माध्यम से हो सकता है, माउस का माध्यम से, माइक्रोफोन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ग्राफिक टैबलेट, डिजिटल कैमरा। तो ये सब सारा डिवाइसेस है स्टूडेंट्स, जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेज सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? हम लोग कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेज सकते हैं, ठीक है। द वेरियस फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर। तो यहाँ पे जो कुछ फंक्शन है इनपुट डिवाइसेस का, वहां पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। क्या क्या फंक्शंस है इनपुट डिवाइसेस का, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या काम कर सकता है ये, ठीक है। तो दे एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। तो पहला जो फंक्शन है इनपुट डिवाइस का वो ये है कि वे क्या करते हैं कि हम लोग से यूजर मतलब हम लोग से डेटा जो है एक्सेप्ट करते हैं कि लाओ भैया हमको डेटा दो, हम उस पर काम करेंगे और तुमको रिजल्ट देंगे। तो पहला काम इसका ये होता है, ठीक है। जो दूसरा वर्क है इसका, दे कन्वर्ट दिस इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म टू मशीन रीडेबल फॉर्म। वो क्या करते हैं कि हम लोग के इंस्ट्रक्शन को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को मशीन रीडेबल फॉर्म में। अब देखिए फ्रेंड, देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कंप्यूटर के अंदर इनपुट किए, ठीक है, तो कंप्यूटर उसको कैसे समझेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है खुद समझने के लिए उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे वो डेटा को समझ सके, ठीक है। दे सप्लाई द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू द सीपीयू फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए इनपुट का सबसे अच्छा यहाँ पे है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। दे सप्लाई द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन। वो क्या करते हैं कि जो कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन है, जो कि हम लोग इंफॉर्मेशन जो है हम लोग कंप्यूटर को दिए हैं, वो क्या करते हैं कि वो सीपीयू को देते हैं, उस डेटा को सीपीयू के पास ट्रांसफर करते हैं कि लो भैया आप इसका प्रोसेसिंग करो, मतलब कि आप इसको प्रक्रिया, आप इसका जो भी है प्रोसेस उसको करिए, है ना। ये होता है आपका इनपुट डिवाइस। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक है। जो भी अगर आप लोग को अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे YouTube के ये जो वीडियो है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं इनपुट डिवाइसेस का, जैसे माउस हो गया। माउस आप लोग बहुत देखे होंगे, हर जगह पे माउस जो है यूज होता है जहां पे भी कंप्यूटर होती है। कीबोर्ड हो गया, उसके बाद माइक्रोफोन। अच्छा आप लोग ये बताइए कि माइक्रोफोन और स्पीकर में क्या फर्क होता है? आप लोग जो है कमेंट में जरूर लिखिएगा माइक्रोफोन और स्पीकर में क्या फर्क होता है, ठीक है। उसके बाद स्कैनर, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, ग्राफिक टैबलेट, डिजिटल कैमरा, ये सब जो है दिस आर ऑल एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। जो सेकंड है हमारा वो है आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। जो सेकंड जो डिवाइस है हमारा वो आउटपुट डिवाइस है। तो आखिर ये आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, चलिए हम लोग जल्दी से इसके बारे में भी देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस जो होता है वो दिखाने के लिए, परिणाम जो है दिखाने के लिए यूज होता है। जो भी हम लोग यूजर जो है जो इनपुट किए थे डेटा, जो इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर को हम लोगों ने भेजा था, उसका जो रिजल्ट है वो दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस का यूज होता है। आ रहा बात समझ में? किसका डिवाइस का, कौन सा डिवाइसेस का यूज होता है? आउटपुट डिवाइसेस का यूज होता है। अब हम लोग कैसे रिजल्ट को देख सकते हैं? थ्रू मॉनिटर्स। हम लोग मॉनिटर्स के थ्रू देख सकते हैं, वीडियो, एलसीडीज, प्रिंटर, प्लॉटर्स, स्पीकर्स के द्वारा हम लोग उस रिजल्ट को देख सकते हैं। जैसे आप लोग जो है सॉन्ग्स भी सुनते होंगे,
ठीक है, सॉन्ग्स गाना। तो जब गाना सुनते हैं तो कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि उस गाने को बनाया क्या होगा? तो पहले क्या किया जाता है कि उस गाने को पहले रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि माइक्रोफोन और स्पीकर में क्या फर्क होता है। तो माइक्रोफोन, गाना जब भी बनता है तो पहले माइक्रोफोन से उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम लोग कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन एक तरह से दे दिए, जो डिवाइस है उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन दे दिए गाना के रूप में कि ये जो है गाना है। ठीक है, और लेकिन जब उस गाने को जब हम लोग सुनते हैं, जब उस गाने को हम लोग सुनते हैं तो वो स्पीकर के थ्रू सुनते हैं। इट्स मीन्स कि स्पीकर जो हो गया वो आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, कौन सा डिवाइस हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। इसका फंक्शन क्या है? जो इसका फंक्शन है वो क्या है? फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस कैन बी समड अप एज फॉलोज। अब यहाँ पे जो है हम लोग आउटपुट डिवाइस का फंक्शन के बारे में देखें कि आखिर आउटपुट डिवाइस कैसे वर्क करते हैं, इसका काम क्या होता है। इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर। ये जो है रिजल्ट को एक्सेप्ट करता है ना, जो कि प्रोड्यूस होता है कंप्यूटर के द्वारा, उत्पन्न किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। विच इज द कोडेड फॉर्म और मशीन रीडेबल फॉर्म। इट कन्वर्ट्स द कोडेड रिजल्ट इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो, कंप्यूटर जो है जब भी रिजल्ट को निकाला तो वो अपने फॉर्म में निकाला, लेकिन हम लोग उसको कैसे पढ़ेंगे? तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, जिसकी मदद से हम लोग उसको पढ़ सकें। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी बात। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, जिसको हम लोग रीड कर सके बहुत ही आसानी से। ठीक है, इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द यूजर। और उसके बाद जो है जो कन्वर्टेड रिजल्ट होता है वो यूजर के पास में आता है, रिसीव होता है, जिसे यूजर जो है समझ पाते हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर के अंदर अगर आप कैलकुलेटर खोले और उसमें 2+3 उसमें आप इनपुट कीजिए। ठीक है, तो ये आप 2+3 किससे लिखिएगा? कीबोर्ड से लिखिएगा। तो यही हो गया आपका इनपुट। दिस इज कॉल्ड इनपुट। या आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया, अब यही चीज जो है वो कंप्यूटर के अंदर जाएगा, ये जो है सीपीयू के अंदर जाएगा, सीपीयू, और सीपीयू इसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद हम लोग को 5 जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर आउटपुट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर आउटपुट। और यही आउटपुट जो है 5 हम लोग को मॉनिटर में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल है मॉनिटर और वीडियो, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, स्पीकर्स। स्पीकर से हम लोग जो है आवाज को सुन सकते हैं। प्रिंटर, प्लॉटर्स, ये सब प्रिंटिंग, प्लॉटर जो है प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटर भी है जो है प्रिंटिंग के लिए यूज हम लोग करते हैं। ठीक है उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वो है स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइसेस किसको बोलते हैं? तो देखिए, स्टोरेज डिवाइसेस मतलब कुछ रखने के लिए। देखिए, अगर हम लोग उसको फ्यूचर यूज के लिए हम लोग यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई भी डेटा है, कोई भी, मान के चलिए कि आप कोई कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, आपने उस वर्क को 3 घंटा 4 घंटा तक किया, तो आप नहीं चाहेंगे कि वही काम आप फिर से दोबारा करना चाहें। ठीक है, तो उस काम को आप क्या कीजिएगा? उस काम को आप जो आप वर्क किए हैं जो कंप्यूटर पे, उसको आप सेव करना चाहेंगे कि हम इसको सेव कर देते हैं, उसको हम बाद में भी यूज कर सकते हैं, वो आपको काम दोबारा ना करना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे घर में आप लोग देखे होंगे, घर में मोटर लगता है। ठीक है, तो मोटर लगता है तो मोटर में एक जो है टंकी जैसा भी लगता है। टंकी का यूज क्या होता है कि पानी को स्टोर करके रखना, कि जिससे हम लोग फ्यूचर यूज भी कर सके। फ्यूचर यूज का मतलब हम लोग उसको भविष्य में भी यूज कर सके। जैसे अगर मोटर है तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तब तक हम लोग मोटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो जो पानी है वो जाके टंकी में जाके स्टोर हो जाता है, बिकॉज ऑफ कि हम लोग उसको फ्यूचर में यूज कर सकें। जब लाइन नहीं भी रहे, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी रहे, तब भी हम लोग पानी जो है कलेक्ट कर सके, हम लोग उसका यूज कर सकें। दिस इज कॉल्ड योर स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पे देखिए, स्टोरेज डिवाइस आर द डिवाइसेस विच आर यूज टू रिट्राइव फ्रॉम द सेव टू द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है कि स्टोरेज डिवाइस उसको बोलते हैं, उस डिवाइस को बोलते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी चीज को सेव करने के लिए। जैसे किसी इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए, किसी डेटा को सेव करने के लिए, जैसे कि हार्ड ड्राइव्स, जो हमारे कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव्स लगे हुए रहते हैं, वो आपका जो है बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। वो
डिपेंड करता है आपका कंप्यूटर कैसा है, आपका जो है आप कितने जो है स्टोरेज डिवाइस, मतलब स्टोरेज कितना स्टोरेज का आपने खरीदा है, ठीक है। मेमोरी स्टिक्स पेन ड्राइव जिसको बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडीज का जो है शॉर्ट फॉर्म होता है, डीवीडीज एंड टेप ड्राइव्स, ठीक है। तो ये सब इसका एग्जाम्पल है। पहले पहले याद कीजिए, पहले डीवीडी होता था, उसमें सीडी हम लोग कैसेट गोल होता था, हम लोग इसको लगाते थे कंप्यूटर के अंदर। तो ये भी, इसमें भी तो डेटा स्टोर होता था ना, ठीक है, इसमें डेटा स्टोर होता था। हाँ, ये बात अलग है कि अब जो है पेन ड्राइव आ गया है, और पेन ड्राइव में बहुत ज्यादा कैपेसिटी और स्टोरेज कैपेसिटी होता है, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड योर स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग अपना डेटा को सेव कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। उसका एग्जाम्पल क्या क्या, तो हार्ड ड्राइव्स, मेमोरी स्टिक्स जिसको हम लोग पेन ड्राइव बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडीज। अच्छा, सीडीज और डीवीडी, देखो सीडी और डीवीडी, तो सीडी से ज्यादा डेटा जो है डीवीडी स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसका पार्ट 2, आप लोग कमेंट कीजिएगा, पार्ट 2 हम इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे। थैंक यू।